हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों को जिनको घुटने में या जोड़ों में दर्द रहता है, जिसको अर्थराइटिस बोला जाता है और उसको आयुर्वेद में वात बोलते हैं। संधिवात, गठियावात, आमवात, तरह तरह के नाम है उसके आयुर्वेद में। आज हम उस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। हम शुद्ध आयुर्वेदिक तरीके से आपको उसका इलाज बताएंगे और आपको दर्द ज़्यादा ना हो उसके लिए आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या आपको परहेज करना है, कैसे आपको अपनी जीवनचर्या रखनी है, क्या खान पान रखना है, किस तरीके से आपको अपने हेल्थ को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ज़्यादा करके ये बीमारी 50 साल के ऊपर वालों को परेशान करती है। तो आज हम आप लोगों को उसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो कर लिए होंगे और उसको लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज का जो विषय है दोस्तों वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे देश की 70% आबादी इस रोग से कहीं ना कहीं, संधिवात हो, आमवात हो, गठियावात हो, शरीर में दर्द हो, सिर दर्द हो, बदन दर्द हो, माइग्रेन हो, शरीर के अंदर जोड़ों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, गर्दन में दर्द होना, कंधे में दर्द होना, माइग्रेन की बीमारी होना जिसको अधकपारी बोला जाता है, ये सारी चीजें वात के बिगड़ने से होता है। हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये 3 ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे शरीर को, हमारी शरीर की क्रिया को और हमारे सिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। उसमें से एक है वात या वायु, जिसको आप कह सकते हैं कि वात अगर खराब हो गया, वायु अगर खराब हो गई शरीर की, तो शरीर में दर्द होना चालू हो जाता है। घुटने का दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, अकड़न दर्द, जकड़न दर्द, जहां भी शरीर में दर्द हो रहा है, चमक आ रहा है, आप समझ लीजिए मुझे वात है। ये सारी चीजें वात की वजह से ही होती हैं। और वात क्यों होता है, पहले तो हम वो समझेंगे कि वात होता क्यों है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आज हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो जीवनचर्या है, वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। आयुर्वेद के हिसाब से सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, मगर यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आज हम ना तो जल्दी सो पाते हैं और ना तो जल्दी उठ पाते हैं। आप जल्दी उठोगे नहीं, रात को जल्दी सोओगे नहीं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे महानगरों में लोगों की लाइफस्टाइल बिगड़ गई है। गांव में तो फिर भी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में रात के 11 बजे के पहले शायद ही कोई सोता हो। हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि वात को हम कंट्रोल कैसे रखें, वात को किस तरह से कंट्रोल करें, हम क्या करें कि वात हमारे शरीर में साम्यावस्था में रहेगा। जब ये साम्यावस्था में रहेगा
वात, पित्त और कफ, ये तीनों जब हमारे शरीर में साम्यावस्था में रहेंगे तो शरीर से आधी बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। सबसे पहले हम अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से कैसे चलाएं, हम अपनी दिनचर्या को कैसे शुरू करें, हम वहां से एक प्रयास करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठिए। आप 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है, आप लेट में लेट 6 बजे तक बिस्तर छोड़ दीजिए। 6 बजे बिस्तर छोड़ने के बाद आप 6:30 तक अपना मेडिटेशन करिए या प्राणायाम करिए या एक्सरसाइज करिए, जो भी करिए, आधे घंटे आप निकालिए अपने शरीर के लिए। प्राणायाम बहुत जरूरी है। आज कोरोना के काल में प्राणायाम की उपयोगिता क्या है ये सब जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे भारत देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में प्राणायाम की क्या इंपॉर्टेंस है, ये बाबा रामदेव जी ने सबको सिखा दिया है। तो सुबह उठते ही आधे घंटे आप एक्सरसाइज या मेडिटेशन के लिए आप रखिए। उसके बाद 6:30 बजे या आप जब भी सो के उठते हैं, एक्सरसाइज और मेडिटेशन का समय कंप्लीट होने के बाद आप ल्यूक वार्म वाटर यानी हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी जिसको बोलते हैं, वो कम से कम आधा लीटर और ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर आप सेवन करिए। इसको सेवन करने से आपकी पेट संबंधित जो बीमारियां हैं वो 50 to 60% अपने आप खत्म हो जाएंगी। जैसे कि अजीर्ण, आपको पेट साफ नहीं हो रहा है, कब्ज हो रहा है, जुकाम होता है, सर्दी होता है, पेट में दर्द होता है, चक्कर आता है, सिर में दर्द होता है, बेचैनी रहती है, उबासी आती है। जब भी देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जब भी देखो उबासी लेते रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर की चयापचय क्रिया, हमारे शरीर का डाइजेशन सिस्टम खराब है, ये दिखाता है। जब हमारे शरीर में पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं होगा, पाचन क्रिया सही नहीं होगा, तो आपको दिन भर पहली बात तो बेचैनी रहेगी, उबासी आती रहेगी, पेट साफ नहीं होगा, आपको एक प्रकार की बेचैनी हमेशा दिन भर बनी रहेगी। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि सबसे पहले आप अपने डाइजेशन सिस्टम को सही रखिए। डाइजेशन सिस्टम को सही रखने के लिए आपको सुबह हल्का गर्म पानी या गुनगुना पानी का सेवन करना है। गुनगुना गर्म पानी सेवन करने के बाद आप उसके बाद जो भी शुरुआत करनी है, कम से कम आधे घंटे तक आप कुछ भी ना पिएं। मेरे कहने का मतलब है चाय या कॉफी ना पिएं। जब भी आप हल्का गर्म पानी पीते हैं तो शरीर में अतड़ियों में होते हुए वो हमारे सिस्टम को साफ करता है। जैसे कि मान लिया एक उदाहरण के रूप में, सभी के घर में टॉयलेट होता है, रात भर टॉयलेट बंद रहता है, सुबह उठने के बाद एक प्रकार का उसमें से गैस निकलता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रात भर अगर टॉयलेट बंद है और सुबह जब हम यूज करने जाते हैं तो उसमें से एक प्रकार की अलग की बदबू आती है, उसमें से गैस निकलता है। जब हम उसमें 2-3 बाल्टी पानी डाल देते हैं तो चेंबर क्लियर हो जाता है। सेम उसी तरह से आपका ये सिस्टम, आपका डाइजेशन सिस्टम भी वैसे ही है। रात को 6 से 8 घंटे इसको साइलेंट रखते हैं, कुछ खाते पीते नहीं। उसके बाद उसमें जो हथकड़ियों के अंदर जो वेस्ट मटेरियल जो चिपक जाते हैं, उनको क्लियर करने के लिए, उनको निकालने के लिए, पैसे साफ करने के लिए अपने को गर्म पानी पीना पड़ता है। ये एक साधारण भाषा में मेरा एक उदाहरण है। जब हम हल्का गर्म पानी पीते हैं, और पानी पीने का भी एक तरीका है, धीरे धीरे पानी घूट घूट करके पीने का। कुछ लोग हैं जो पानी मुंह में लिए और तुरंत
पी करके खा ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी घूट घूट करके पीजिए, धीरे धीरे पीजिए, और जितना हो सके पहले दिन 200 ml से शुरू करिए और 1000 ml तक आपको पानी पीना है। ज्यादा पानी पिएंगे तो उल्टी हो जाएगी, इसलिए बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना है। आप धीरे धीरे अपने को सिस्टम में रखिए। पानी आपका एक आयुर्वेदिक औषधि है। पानी एक नेचुरल थेरेपी है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत गर्म पानी का बहुत बड़ा रोल है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा हमारे भारतवर्ष की पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, पुराना जो है कि सिस्टम है, जिससे लोग पहले लोगों के पास दवा नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, बीमारियां लोगों को पता नहीं थी कि क्या है। प्रकृति के साथ लोग चलते थे, प्रकृति के साथ रहते थे और उसी से लोग ठीक हो जाते थे। मगर आज के दौर में आज हम सारी चीजें जो बनावटी हैं, जिसको बोल सकते हैं आर्टिफिशियल, वो यूज कर रहे हैं। जैसे आप खाना खाते हैं वो भी आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल इन द सेंस यूरिया डालते हैं, पोटास डालते हैं, डाई डालते हैं। वो ज्यादा डालने से ज्यादा पैदावार होता है और वो जाकर के कहीं ना कहीं एक पॉइजन का रूप लेता है। तो वो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम कंज्यूम करते हैं, उसमें केमिकल्स हैं। इसलिए वो केमिकल्स को शरीर के अंदर से बाहर निकालने का काम ये गर्म पानी करता है। गर्म पानी पीने से शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो विषैले तत्व हैं, वो बाहर एक्सपेल हो जाते हैं, वो निकल जाते हैं। और एक बार अगर हमारे शरीर से विषैले तत्व निकल गए तो हमारे शरीर की एनर्जी, हमारे शरीर का पावर, हमारे शरीर की इम्यूनिटी, और जिसको आयुर्वेद में ओज बोलते हैं, ओज हमारा बरकरार रहता है। आज हम तरह तरह की दवाएं लेते हैं, तरह तरह के सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो सप्लीमेंट्स भी शरीर में जा करके एक यूरिया का काम करता है। जैसे खेतों में यूरिया डालते हैं तो फसल का रंग गहरा हरा होता है। उसी तरह से ये शरीर में फूड सप्लीमेंट ज़्यादा यूज करने से हमारे शरीर की एनर्जी को ही वो डिक्रीज करता है, हमारे शरीर की एनर्जी को खींचता है। फूड सप्लीमेंट एक पर्याप्त मात्रा में अगर हमारे शरीर में खुद होता है, अगर हमको जरूरत नहीं है तो फूड सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर इसकी डिफिशियंसी है, अगर इसकी कमी है शरीर में, तो लेना चाहिए। लेकिन ज़्यादा करके कोशिश ये करना है कि हमको नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, जो हमारी दिनचर्या में रोज यूज होने वाली चीज़ें हैं, उसको खाने से अपने आप को, अपने आप के बॉडी को, अपने आप के शरीर को, मन को बैलेंस में रखने के लिए नेचुरल डाइट लेना है, नेचुरल फूड सप्लीमेंट्स लेना है, नेचुरल विटामिन्स लेना है, नेचुरल कैल्शियम्स लेना है। जहाँ तक हो सके आर्टिफिशियल कैल्शियम, आर्टिफिशियल विटामिन्स, आर्टिफिशियल आयरन, इसका यूज नहीं करना चाहिए। ये तो बात हो गई सुबह सुबह। इसके बाद आप दिन में 1 ग्लास फ्रूट जूस का सेवन जरूर करिए। फ्रूट जूस समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अगर ठंडी है तो उसमें ठंडा फल नहीं खाना है। गर्म है, बहुत गर्म है, तो उसमें गर्म चीजें नहीं खाना है। जैसे पपैया हो गया, ये बहुत गर्म होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो पपैया नहीं खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ठंडी है, सर्दी है, तो आपको मौसमी का जूस नुकसान करेगा। लेकिन मौसम के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो आप उसका सेवन करिए। और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जिसको भी जोड़ों में दर्द है उसको दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। दही का सेवन कदापि ना करें। जोड़ों में दर्द हो, माइग्रेन हो, कमर में दर्द हो, आपको दही खाना नहीं है। आपको खट्टे फल का सेवन नहीं करना है। आपको अचार नहीं खाना है। आपको नींबू नहीं खाना है।
खट्टी चीज़ों से परहेज करिए, खट्टी चीज़ें नहीं खाना है, तेल में तली हुई चीज़ें नहीं खाना है, हल्का सुपाच्य खाना लेना है, सुपाच्य भोजन खाना है, और रात को जल्दी सोने का प्रयास करिए, सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए। आप हल्का गर्म सेक कर सकते हैं, जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे हल्का गर्म सेक कर सकते हैं। आप महायोगराज गुगलू टैबलेट आता है आयुर्वेद में, उसकी 2-2 गोलियां आप सुबह दोपहर शाम गर्म पानी से खाइए, उसको सेवन करिए, और उसके साथ अग्नितुंडी वटी लीजिए, 2-2 गोली वो भी सुबह दोपहर शाम लीजिए। आप महायोगराज गुगलू का सेवन कम से कम 3 महीना तो करना चाहिए। उसके साथ साथ आप, यदि आपके शरीर में कैल्शियम कम है तो कैल्शियम का सेवन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं लेना है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम बैलेंस है, आपके शरीर में कैल्शियम उपयुक्त मात्रा में है, तो कैल्शियम नहीं लेना है। आपको जहाँ पे भी लोकल दर्द हो रहा है वहाँ पे महानारायण तेल, महाविषगर्भ तेल, ये दोनों को समान मात्रा में मिला करके, इसमें थोड़ा तिल तेल मिला करके आप इसको हल्का गर्म करके इसको सुबह शाम दोनों टाइम मालिश करिए। आपका दर्द धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये सब चमत्कारिक औषधियां हैं हमारे आयुर्वेद में, जो कि जोड़ों के दर्द में बहुत ही कारगर सिद्ध होती हैं। आप बहुत ज़्यादा मैं ट्रीटमेंट बता दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने आपको 2-3 ट्रीटमेंट बताया है, इसको आप फॉलो करिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको जरूर इसका फायदा मिलेगा। हम आपसे हमेशा अपने इस चैनल पे कुछ न कुछ आपके लिए नया चीज शेयर करते रहते हैं, नई बातें शेयर करते रहते हैं। इसलिए अभी हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों से, हमारे बताए हुए नॉलेज से आपको फायदा होगा। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। बेल आइकन पे जा करके प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पे जो भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ वो आप तक पहुँच सके। एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद।